हेलो आप लोगों को। आज के ट्यूटोरियल का जो क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आप लोगों ने बनाया होगा। हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चंस की वैरायटी अभी बढ़ रही है, कॉमन एरर के साथ फिलर्स भी हैं। धीरे 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 करके आपके पास बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं। स्टांस वर्ड का क्या मीनिंग आ रहा है यहां पे? सिनोनिम है, तो स्टांस वर्ड को जरा देखा जाए। आप अगर यहां पे ध्यान दो, nor was there any indication ये भी नहीं मिल रहा है that India is reviewing its stance। इंडिया ने जो अपना अप्रोच अपनाया है, अप्रोच क्या है? ऑफ नॉट नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस विथ चाइना, कि चाइना के साथ नॉर्मलाइज नहीं करेगा रिलेशन अनलेस, जब तक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरिया, जब तक बॉर्डर एरिया पे शांति नहीं हो तब तक इंडिया चाइना के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज नहीं करेगा। इंडिया अपने उस अप्रोच को रिव्यू नहीं कर रहा है, उसकी वो जांच नहीं कर रहा है वो। अब अगर आंसर में अप्रोच की बात है, तो अब जरा आप यहां पे देखिए कि एग्रेशन, आक्रामकता, पोस्चर, खड़े रहने का, बोलने का, चलने का तरीका, मतलब बॉडी का कैसा अप्रोच वे होता है, ओपिनियन या स्टैंड पॉइंट। इंडिया अपने वही स्टैंड पॉइंट, मतलब इंडिया ने क्या अप्रोच अपनाया हुआ है। अगर आप एलिमिनेट करते तो स्टैंड पॉइंट का मीनिंग अगर नहीं भी पता है तो आपको आपसे बन जाता। इको, अब आप ध्यान दो तो इको का मैंने साउंड, रेजोनेट वर्ड दिया है, बट अगर आप इस ऑप्शन को देखें के अनुसार देखें अगर, तो इको का क्या मीनिंग आ रहा है वो आप चेक कीजिए। दिस व्यू हैज बीन इकोड बाय सम इकोनॉमिस्ट। इस व्यू को बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बोला है, अपना व्यक्त करना। यहां इको का मतलब व्यक्त करने का मीनिंग आ रहा है। और अगर आप व्यक्त करना, एक्सप्रेस, तो आप इसमें एक्सप्रेस का तो और कोई मीनिंग नहीं है। वाइब्रेट, साउंड, एयर का दो तीन मीनिंग होता है, जिसमें से एयर का एक मीनिंग होता है एयर वंस डिससेटिस्फैक्शन, एक्सप्रेस करना मीनिंग होता है। वो नया वर्ड होगा आपके लिए, और वो को आप यहां देखो कि वो को उसने इस्तेमाल कैसे किया है। आप ध्यान दीजिए, वो को द सपोज डिविडेंड्स, डिविडेंड मतलब होता है लाभ, जो अनुमानित लाभ है फ्रॉम क्लोजर इंटीग्रेशन विद द चाइनीज सप्लाई चेन्स, कि अगर चाइनीज का जो सप्लाई का जो उसने सिस्टम बनाया है, अगर उसके साथ इंटीग्रेशन, हमारा तालमेल बहुत अच्छा हो, एंड वूइंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना, और चाइना से इन्वेस्टमेंट हमारे यहां आए। यही दोनों चर्चा यहां पे है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट का ये ओपिनियन ये है कि इंडिया को चाइना के साथ सप्लाई चेन और वहां का इन्वेस्टमेंट हमारे यहां आना चाहिए। इसीलिए इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट को भुला के, जिसका लेखक एक ऑप्शन में यह भी है, लेखक इस बात को डिनाई कर रहा है, इट इज क्वेश्चनेबल। ये किसी और क्वेश्चन में होगा, आएंगे हम लोग। वो का मतलब हमारे यहां उसको लाना, और अगर आप वो देखो तो अट्रैक्ट करना उसका आंसर हो जाएगा। टू ब्रिंग, लाने के सेंस में। फ्रॉट, फ्रॉट भले ही आपने नहीं पढ़ा हो, बट फ्रॉट का
मीनिंग बड़ा एकदम क्लियर था कि फ्रॉड का मीनिंग क्या रहा है। आप जरा देखो तो, इंडियाज फ्रॉड रिलेशन विथ चाइना, कि इंडिया का जो चाइना से रिलेशन है अभी, और वो टेंस रिलेशन है, तनावपूर्ण है। तनावपूर्ण का उल्टा अगर आप देखें तो हार्मोनियस के अलावे और कोई नहीं है। टेंस तो उसका सिनोनिम हो गया ना, और एंटोनिम देना है हमें, हार्मोनियस हो जाएगा। ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन को अगर आप सेंटेंस में देखो तो लिखा हुआ है, फॉलोइंग चाइनाज ट्रांसग्रेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC एट मल्टीपल लोकेशंस। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना ने बहुत जगह पे, मल्टीपल लोकेशंस पे बॉर्डर को, लाइन को ट्रांसग्रेस किया है। अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना उस लाइन का, जो सीमा का जो लाइन है, उल्लंघन करना, अतिक्रमण करने का उल्टा। जरा आप देखो कि ये तीनों निगेटिव वर्ड का, इनफिल्ट्रेशन का मतलब घुसपैठ करना होता है, वो उसका सिनोनिम हो गया। तो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब पालन करना होता है ना, पालन करने का मीनिंग आएगा। एक्वीज, एक्वीज को अगर आप सेंटेंस में देखें तो मीनिंग है यहां पे, दे अपीयर टू बी इंगेज इन अ गेम ऑफ एट्रिशन। हम लोग गेम ऑफ एट्रिशन को समझने की कोशिश करेंगे बाद में। एंड एक्सपेक्ट द इंडियन साइड टू गिव इन इंक्रीमेंटली। इस सेंटेंस को मैं बता रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ, थोड़ा टेढ़ा करके लिखा हुआ है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिखा हुआ है, शब्दों का इस्तेमाल बड़ा प्रॉपर है। इंडिया केम अवे विद द क्लियर इंडिकेशन दैट चाइनीज वेयर, इंडिया ने ये क्लियर इंडिकेशन दिया है कि चाइनीज वेयर नॉट येट प्रिपेयर टू एकोमोडेट इंडिया, कि चाइना इंडिया की बात को नहीं सुन रहा है। एकोमोडेट का मतलब स्थान देना, नहीं सुन रहा है। आइदर ऑन द इश्यू ऑफ बॉर्डर, बॉर्डर के मुद्दे पे नहीं सुन रहा है, और ऑन अदर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप पे जो और अदर परेशानियां हैं उस पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। दे अपीयर टू बी इंगेज्ड इन अ गेम ऑफ एट्रिशन। अभी इस गेम ऑफ एट्रिशन का मतलब समझिएगा। एंड दे मीन्स चाइनीज, एंड चाइनीज एक्सपेक्ट द इंडियन साइड, वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि भारतीय जो पक्ष है, के भी इन इंक्रीमेंटली, अभी इसको मैं रोक रहा हूं, एंड एक्वीज टू द न्यू फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड दे हैव क्रिएटेड इन ईस्टर्न लद्दाख, कि जो ईस्टर्न लद्दाख में चाइनीज ने जो नया सिचुएशन बनाया है, बॉर्डर के भीतर घुस गए हैं, वहां पे कुछ चीजों, कुछ एरियाज पे अधिकार कर लिया है, इंडियंस उस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे और देयर प्लेबुक, ये भी यहां से भी मैंने क्वेश्चन बनाया, मुझे याद है। देयर प्लेबुक मतलब वो गाइडलाइन इज वन दे हैव सक्सेसफुली डिप्लॉयड इन अदर थिएटर्स, पर्टिकुलरली द साउथ चाइना सी। उन्होंने आज बाकी जगहों पे भी यही तरीका अपनाया है कि धीरे 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 किसी को कमजोर करना, दैट इज अ गेम ऑफ एट्रिशन, और उनको अपनी बात को मनवा लेना। सो एक्विज का मतलब एक्सेप्ट करने के सेंस में है। अगर आपने ये क्वेश्चन गेम ऑफ एट्रिशन और एक आध और क्वेश्चन था यहां से, अगर ये चीज आपने बनाई है तो आपने इसको अच्छे से समझा है, और ये बहुत आपका ब्रिलियंट अटेम्प्ट होगा अगर आपने वो सारे चीजें जो यहां से रिलेटेड हैं क्वेश्चंस, अगर आपने सही बनाया है तो। सो एक्विज का मतलब एक्सेप्ट करने के सेंस में, और एक्सेप्ट का मतलब रेसिस्ट करना, उसका वो विरोध करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, विरोध करेंगे। अगला क्वेश्चन, न्यू नॉर्मल गिवन इन बोल्ड। न्यू नॉर्मल का क्या मतलब है?
आप ध्यान दीजिए, रिपोर्ट यह है कि इंडियन बॉर्डर फोर्सेस आर अनेबल टू एक्सेस एटलीस्ट 15 पेट्रोलिंग पॉइंट्स दे वेर ट्रेडिशनली विजिटिंग इन लद्दाख। 15 चौकियों पर जो जिसको वो जहां इंडियन फोर्स जाती थी पेट्रोलिंग करने के लिए, उसको चाइना ने अधिकार कर लिया है एंड वो वहां नहीं जा पा रहे हैं। आर वी प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल क्रिएटेड बाय चाइना? क्या हम उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि चाइना ने जो ये 15 पोस्ट जो अधिकार कर लिया है, ये इस अधिकार को हम स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा डिनाई करते हैं कि चाइना ने 1 इंच भी नहीं लिया है, बट अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, आप जरा देखो अब इस न्यू नॉर्मल का मीनिंग क्या है? द अल्टर्ड सिचुएशन, वो बदली हुई परिस्थिति ऑन द बॉर्डर आफ्टर द रिसेंट एग्रेशन। एग्रेशंस का मतलब आक्रमणकारी एक्टिविटीज ऑफ चाइना। वो जो चाइना ने जो अपना एग्रेसिव एक्टिविटीज किया, उसके बाद जो परिस्थिति बदल गई है, इसको राइटर बोल रहा है कि क्या हम उस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? नेक्स्ट, अ गेम ऑफ एट्रिशन। अगर आप ऑप्शन को देखो तो आपका ए के अलावे और कोई ऑप्शन नहीं जा रहा है। अ टैक्टिक इंटेंडेड टू वीकन इंडियन विल पावर ग्रेजुअली, धीरे धीरे इंडिया के विल पावर को कमजोर करना, क्योंकि और जाएगा नहीं। इंडिया के ऑब्जेक्शन को सीरियसली नहीं लेना, इंडिया पे प्रेशर डालना अपने एलाइज के थ्रू, पाकिस्तान एंड ऑल दैट, एडॉप्टिंग एन एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, ये नहीं है। गेम ऑफ एट्रिशन मतलब होता है कि हम स्लोली उसको कमजोर करेंगे। सो आंसर वजह, आपका जो बोल्ड में जो सेंटेंस दिया हुआ था उसमें एरर खोजने के लिए दिया है उसने, एंड आंसर वाज सी पार्ट में एरर है, दिखा रहा हूं मैं। अगर आपको मिला है तो ये बहुत अच्छा था आपका। आप ध्यान दो, there is little visibility in the public domain on the terms of disengagement that has been, इस हैज के जगह पे हैव होगा, क्योंकि ये लगा हुआ है टर्म्स के लिए, टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है कि जहां जहां से मिलिट्री अपने अपने वो स्थान से वापस चली जाए, सैनिक अपने अपने स्थान पे वापस लौट जाए। ये चूंकि इस टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट, उस पे कोई विजिबिलिटी नहीं है इन द पब्लिक डोमेन, पब्लिक को नहीं पता चलता उस टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट के, दैट हैज बीन वर्कड आउट, वो टर्म्स जिस पे लोगों ने काम किया है सो फार अलोंग द सो कॉल्ड फ्रिक्शन पॉइंट। गवर्नमेंट उन फ्रिक्शन पॉइंट्स पे जहां पे लड़ाइयां हो रही हैं, तनाव है, उस पे क्या काम किया है, किस टर्म पे काम किया है डिसएंगेजमेंट के, इस पे देयर इज लिटिल विजिबिलिटी, एंड उस हैज की जगह पे हैव होगा। आपने बनाया है तो बहुत अच्छा बनाया है आपने। ब्लैंक स्पेस में कौन सा वर्ड भराएगा? आप ध्यान दो, द रीड आउट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नोटेड दैट, उनका जो उन्होंने जो बुलेटिन दिया या प्रेस विज्ञप्ति दी, उसमें क्या लिखा हुआ है? दैट बोथ साइड्स एग्रीड टू वर्क विथ अर्जेंसी, एंड वो एग्री हो गया कि टू वर्क विथ अर्जेंसी, एंड यहां पे लगेगा V1, क्योंकि टू वर्क एंड टू डैश देयर एफर्ट
टू रियलाइज कंप्लीट डिसीजन इन द रिमेनिंग एरियाज, कि वो कंप्लीटली सेना को वापस बुला लें रिमेनिंग एरिया से। तो यहां पे V1 लगेगा क्योंकि 2 V1 दोनों में सेम है। अब V1 में अपने एफर्ट को वो और बढ़ाएंगे, और आप ऑप्शन देखो, इंक्रीज होता, बट चूंकि V1 है वहां पे डालना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी कैंसिल। रीडबल भी हो सकता था, डबल का मतलब बढ़ाना होता है, रीडबल और तेज करना, लेकिन वो रीडबल्ड लिखा हुआ है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। सपोर्ट देयर एफर्ट मीनिंगलेस हो जाएगा, रिफ्रेन ठीक उल्टा हो जाएगा, परहेज करना हो जाएगा। तो आपका आंसर इंटेंसिफाई, उसको एफर्ट को और तेज करना होगा। अब आपका ये क्वेश्चन, नाउ पहला सेंटेंस दिया हुआ है, चाइनीज ऑफिशियल्स हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट द सिचुएशन एट द बॉर्डर विथ इंडिया हैव चेंज्ड फ्रॉम द पास्ट इन फेवर ऑफ चाइना। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उनका जो एफर्ट है उनका वो चीज बदला है, सिचुएशन चाइना के फेवर में। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये चीज यहां लिखा हुआ है। वन, in recent track 1.5 and track 2 dialogues, Chinese scholars and officials did not deny, उन्होंने डिनाई नहीं किया, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया, that the status को मतलब होता है जो स्थिति जैसी है वैसे ही रहे, has been changed, वो स्थिति बदल गई है, but expected India to accept the altered facts and move on to full normalcy in relations। उन्होंने डिनाई नहीं किया, एक्सेप्ट किया कि चीजें बदल गई हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अब इंडिया को इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और अब रिलेशन को नॉर्मल करने के लिए स्टेप उठाएं वो। सो तुम्हारा ये सेंटेंस एकदम ट्रू है, एग्जैक्टली। चाइना इज अप्लाइंग द सेम प्रेशर टैक्टिक्स अगेंस्ट एज इट हैज डन एनीवेयर एल्स। और ये हम लोगों ने लास्ट सेंटेंस में पढ़ा था। अभी मैं आपको बोला था कि एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, ये वाला सेंटेंस, आप जरा देखो ये सेंटेंस, दे हैव सक्सेसफुली डिप्लॉयड अगेंस्ट अदर थिएटर्स पर्टिकुलरली साउथ चाइना सी। सो तुम्हारा स्टेटमेंट नंबर 2 भी सेम है, सही है। थर्ड, रिसेंटली मीडिया हैज बीन एडवोकेटिंग द सेम नेशनलिस्टिक एटीट्यूड फॉर इंडिया टू अडॉप्ट अगेंस्ट चाइना एज इंडिया हैज अगेंस्ट पाकिस्तान। मीडिया बोल रही है कि वही राष्ट्रवादी तरीका अपनाया जाए जो कि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया है। अब इस फैक्टर को आप कहां लोकेट करोगे वो देखो, लिखा हुआ तो है, बिना लिखे हुए में तो आंसर बनेगा नहीं। और कंप्रीहेंशन के फर्स्ट सेंटेंस को आप जरा नजर पे डालिए। रिसेंट मीडिया पीसेस मतलब मीडिया के जो न्यूज हैं, बुलेटिन्स हैं, हैव स्पेकुलेटेड, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, ऑन वेदर इंडियाज फ्रॉट रिलेशन विद चाइना आर हेडेड टुवर्ड्स अ रिलेटिव थॉ एंड सजेशंस। थॉ का मतलब होता है कि वो अब उसमें थोड़ा मतलब शिथिलता आ गई है, एंड सजेशंस आर बीइंग पुट फॉरवर्ड, और वो सजेशन दे रहे हैं फॉर अ मोर लिबरल एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दैट कंट्री। और मीडिया ये बोल रही है कि इंडिया को लिबरल एटीट्यूड अपनाना चाहिए,
उदारवादी दृष्टिकोण, कट्टरवादी दृष्टिकोण नहीं। तो अगर इसको हम देखें तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन इंडियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर, उन्होंने कहा कि about 75% of the border disputes have been sorted out, he was deliberately suppressing the facts, वो फैक्ट्स को दबा रहे थे जब उन्होंने कहा। और आप अगर ध्यान दो कि अगर एस जयशंकर जी ने जहां भी कहा था, आप पहले ध्यान दीजिए कि उन्होंने कहा क्या था। India's Minister of Jaishankar remarked that about 75% of these engagement problems with China have been sorted out and the bigger issues पे बात चल रही है। लेकिन आपका स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि वो जानबूझ के तथ्यों को दबा रहे थे और इसकी चर्चा पैसेज में नहीं है, सो इट शुड बी इनसफिशिएंट, डाटा इनसफिशिएंट। ऑथर एग्रीज टू द फैक्ट, ऑथर इस फैक्ट से एग्री कर रहा है कि a closer economic ties with China will sort out India's investment gaps and sufficient presence in global supply chains। कि अगर इंडिया के साथ, चाइना के साथ इंडिया का रिलेशन नॉर्मल हो जाए तो यहां पे इन्वेस्टमेंट भी आएगा और सप्लाई चेन में भी इंडिया का प्रेजेंस मजबूत होगा। बट मैंने आपको दिखाया था कि उसके बारे में लिखा हुआ है, ऑथर का अपना ओपिनियन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था वो वाले स्टेटमेंट में, द सपोज डिविडेंड फ्रॉम द क्लोजर इंटीग्रेशन विद द चाइनीज सप्लाई चेन्स एंड ओइंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम, ये जो हम लोग सपोज कर रहे हैं कि ये लाभ मिलेगा, ये क्वेश्चनेबल है। लेखक का अपना ओपिनियन है कि ये क्वेश्चनेबल है, ये संदिग्ध है। ऑथर कभी भी इस बात से एग्री नहीं कर रहा है, सो इट इज फॉल्स। अब अगर आपने ये सब सही बनाया है, सोचिएगा, मेरे को एक्चुअली कमेंट्स इसमें कम आते हैं तो मुझे पता नहीं चलता, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लेवल को चेक करोगे, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस टू सेंटेंस निकल रही है कि नहीं निकल रही है। अगर ये, क्योंकि ये स्पेसिफिक सेंटेंस पे पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और अगर आपने ठीक से पढ़ा है, थीम आपको समझ में आया है, एंड देन पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग अगर आपको अच्छे समझ में आया है, तो फिर आपका सही बना होगा। अगर नहीं लोकेट हो पाया या नहीं बन पाया तो आपको अभी और रीडिंग की जरूरत है, और मेरा पर्पस यही है कि आपके रीडिंग में अगर कोई एग्जिस्टिंग परेशानियां हैं तो वो मैं पॉइंट आउट करूं, ताकि आप और डबल मेहनत करके उसको सेट करो। मिलते हैं फिर हम लोग अगले एडिटोरियल के साथ। थैंक यू सबको।